के प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद की दिव्य कथाएं, राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन, जलभरत जी की कथा, उसके बाद खगोल भूगोल आदि का वर्णन किया और उसके बाद पंचम स्कंद के समापन में सुखदेव जी ने थोड़ा सा नरकों का वर्णन कर दिया। 27 नरक होते हैं। नरक तो बहुत होते हैं, अनंत पाप हैं इसलिए अनंत नरक होते हैं, लेकिन 27 नरक मुख्य हैं। उन नरकों का वर्णन किया और उसी के साथ भागवत के पंचम स्कंद की कथा को विराम दिया। राजा परीक्षित ने छठे स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव जब से आपने नरकों का वर्णन किया है तब से बहुत डर लगने लगा है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि जितने पाप हैं उतने प्रकार के प्रायश्चित हैं। पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। पाप हैं, पाप हो जाते हैं मानव जीवन से। ऋषियों ने उन पापों के शमन करने के लिए तमाम प्रकार के प्रायश्चित का निर्माण किया। अमुक पाप हो जाए तो अमुक प्रायश्चित करो, अमुक पाप हो जाए तो अमुक प्रायश्चित करो। लेकिन सुखदेव जी ने सावधान किया, इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्रायश्चित के बल पर कोई पाप नहीं करना चाहिए कि इस पाप का प्रायश्चित ये है तो चलो ये पाप कर लेते हैं और बाद में इस पाप का प्रायश्चित कर लेंगे। प्रायश्चित के बल पर किया जाने वाला पाप वज्रलेप हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जीव से पाप हो जाए फिर प्रायश्चित कर ले, पाप हो जाए फिर प्रायश्चित कर ले, ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे पाप हो ही ना। पाप की वासना कहां से शुरू होती है? पाप की वासना ही ना हो। जब पाप की वासना नहीं होगी तो जीव पाप नहीं करेगा। सुखदेव जी ने कहा कि जिनका अंतःकरण पवित्र होता है उनके द्वारा कोई पाप नहीं होता है। भगवान के नाम का जो जप करते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान के संकीर्तन का जो आश्रय लेते हैं, उनका अंतःकरण पवित्र होता है। जिनका अंतःकरण पवित्र होता है उनके द्वारा पाप नहीं होते। भगवान के नाम में बहुत अद्भुत शक्ति है। नामनी यावती शक्ति पाप निर्वहणे हरे तावत करतुम न शक्नोति पातकी पातकम अपि। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि कोई पापी जीवन भर भी पाप करे तो भी उतना पाप नहीं कर सकता जितने पाप राशि को समाप्त करने की क्षमता भगवान के एक बार एक नाम के उच्चारण में है। बस नाम लेने की विधि होनी चाहिए। भगवान के नाम की बहुत अद्भुत महिमा है। सभी शास्त्रों में, पुराणों में और जितने भी सदग्रंथ हैं सबका निचोड़ है भगवान के नाम का जप। आप चाहे श्री रामचरितमानस पढ़ें, उसमें भी पूरे श्री रामचरितमानस में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। और बाल कांड में तो नाम महिमा प्रकरण ही अलग से रखा गया। 9 दोहा और 72 चौपाई कम से कम तो एक जगह तुलसीदास जी ने केवल नाम की महिमा के लिए रख दिया। और इतना ही नहीं, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वो भी भगवान के नाम के महिमा को बताते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है, प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणवो धनु, प्रणव को धनुष बना लो, सरोहि आत्मा और अपनी आत्मा को बाण बना लो। प्रणव माने भगवान का नाम। एक प्रणव माने तो ओंकार होता है और राम नाम को भी प्रणव कहते हैं। राम नाम समुत्पन्ना प्रणवो मोक्षदायिका। ओम में मोक्ष की दायिका क्यों आई? मोक्षदायकता क्यों आई? मोक्ष की जनकता ओम में क्यों है? इसलिए कि ओम अक्षर राम नाम से उत्पन्न है। राम नाम समुत्पन्ना प्रणवो मोक्षदायिका। तो प्रणव माने भगवान के नाम का धनुष बना लो और भगवान के नाम रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को रख दो। और कहा बाण को भेजें कहाँ? कहा भगवान तक भेज दो। अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्।
लक्ष्य ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ, परमात्मा को लक्ष्य बनाओ, भगवान को लक्ष्य बना करके जब आप राम नाम रूपी धनुष पर अपने आत्म रूपी बाण को स्थापित करके परमात्मा तक भेजेंगे तो सर्वत तन्मय भवेत्, ये आत्मा तन्मय हो जाएगा, माने ब्रह्ममय हो जाएगा, जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाएगा। ये वेदांत की पंक्ति है। नाम महिमा बहुत अद्भुत है। बिना दृष्टांत के किसी सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती। तो सुखदेव महामुनि ने बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया, अजामिल का दृष्टांत, बहुत अद्भुत दृष्टांत है। अजामिल बहुत पापी था।